जैसा कि बेटा जी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो आज की क्लास में हम जिस कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर जो डाउट्स मैं शेयर करने वाला हूँ आप सबके, वो चैप्टर नंबर 22 बी की क्लास 9th की आईसीएससी बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15 इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पे 9891390139 पे मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाएं। तो चलिए सबसे पहले नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आराम से पहले क्वेश्चन को रीड करिए। डायग्राम बना बनाया तो बहुत अच्छी बात, बनाना पड़ता है तो टिपिकल हो जाता है मान लिए। तो क्वेश्चन तो और इजी है। इन द डायग्राम गिवन बिलो ट्राइंगल ए बी सी, या ऑफ कोर्स दिख रहा है राइट एंगल है बी, साथ ये तो वैसे ही दिख रहा है लास्ट क्लास की तरह बिल्कुल जैसे हमने एग्जांपल किया था। तो यानी कि इसका मतलब ये क्वेश्चन बड़ा जाने वाला है, पर तसल्ली से करेंगे, जल्दबाजी करेंगे नहीं। पहला पार्ट क्या पूछा गया, इसने पूछा है कॉस एंगल डी बी सी, ये बताना है। डी बी सी को मैंने यहाँ पे एक्स एंगल नाम दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि मुझे एक तरह से cos x डिग्री चाहिए, यस और नो। उसी छोटे से ट्रायंगल को अगर मैं साइड में रखता हूं तो मुझे ये पता है कि ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी डी में जो एंगल है, अगर मैं एक राइट एंगल बनाता हूं तो डी तो राइट एंगल है उस टाइम पे, बी हमारा x डिग्री है ना, और सी ऊपर है। कोई दिक्कत तो नहीं है इस तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में उसको साइड में बना लिया। तो इससे क्या होगा, हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस साइड में कहीं पे छोटा सा लिख के रख लिया करो। तो अब किसकी जरूरत पड़ती रहे पता नहीं, बार बार पड़ती रहेगी। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कौन है इसके अकॉर्डिंग बी डी, और हाइपोटेनियस कौन है इसके अकॉर्डिंग बी सी। अगर लैंग्वेज को देखा जाए तो बी सी तो हमारे को पता है यानी कि 5, और बी डी हमारे को नहीं पता, यानी सारा खेल कहाँ पे आके टकरा है हमारा, बी डी पे। डन। जब भी एक ट्रायंगल में दो डायग्राम के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, एक ट्रायंगल के अंदर एक और राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, तब वो हाई मतलब एक तरह से ये जो बीडी लाइन है इसे निकालने का एक ही तरीका सबसे बेस्ट है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर आपसे मैं कहूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बड़े ट्रायंगल को देखा जाए तो दो तरीके से निकाल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है तो एक ही चीज, पर इसका फॉर्मूला हो गया हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरे लिए क्या हो गया इस वक्त अभी 12 इंटू 5, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी निकाल सकता हूं, एसी जो कि हमें नहीं पता ना, मतलब हाफ एसी इंटू कितना हो गया बीडी, और मुझे पता है कि एसी में निकाल सकता हूं। एसी कैसे निकाल सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। एसी कितना है हमारा क्वेश्चन में नहीं पता, ए बी कितना है हमारा 12 का स्क्वायर यानी 144, 25, ए सी इज इक्वल टू 169 का रूट, आंसर आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब लिखते चलना, कुछ नहीं पता खड़ूस टीचर बैठा हो तो वो नंबर काट लेते हैं। ठीक है, इनके भी मार्क्स हैं तो ठीक है। ये तो यहाँ से इसको काट दिया, 12 इंटू 5 एज इट इज रहने दिया। ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे क्वेश्चन में 13, और बी डी, यहाँ से बी डी आ जाएगा, तो कुछ कट तो रहा नहीं है, बी डी की वैल्यू 60/13 ही है। नहीं आया समझ, इसके ब्याह पर मैं ये आराम से पूरा कर सकता हूँ। समझ आ रहा है बोलो हाँ, बिल्कुल लास्ट क्लास के क्वेश्चन की तरह है। बी डी 60/13, अगर आप उन्हीं एग्जाम्पल को अच्छे से समझते तो शायद ये डाउट आता नहीं, पर कोई नहीं, मैं समझ गया, कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते। करें तो ये क्लियर है बोलो हाँ, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच वाले में चला गया। क्लियर है बोलो हाँ, जान के बन इसलिए लगाया समझाने के लिए, क्योंकि 5 तो पहले से बीसी की वैल्यू है, वो पूरी बड़ी वैल्यू है, तो समझाने के लिए क्या करा, नीचे वाले से लगा दिया, क्योंकि ये बताने के लिए कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाले के इंटू में जाएगा, वरना आपको ये कंफ्यूजन रहेगी 5 जा रहा है ये बन जाना है, नहीं समझे। तो जो ऑलरेडी डिवाइड में था वो तो ऐसे नहीं था, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं था उसके डिवाइड में लगाया जान के। डन। और हमेशा सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाले के इंटू में आता है। 5 इंटू 13 तो 5 एकम 5, 12/13, ये हमारा क्या आ गया cos x डिग्री, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एंगल उसने पूछा था, राइट। अब वेट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। उसने आगे हमसे क्या बोला है, cot dba चाहिए, cot सेकंड पार्ट cot dba चाहिए।
क्लियर। तो कॉट डी बी ए डी बी ए को मैंने नाम दे दिया, डी बी ए को यहाँ पे मैंने वाई डिग्री नाम दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे। यानी मुझे वाई डिग्री चाहिए, डायग्राम में अलग से क्या बनाऊं ऐसे समझ लीजिएगा। कॉट की कोडिंग हमें क्या चाहिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके सामने वाली लाइन क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और बेस कौन हो गई, बी डी। अरे ये देखो ना, अच्छा हाइपोटेनियस, बेस अपॉन वेट। एंगल के सामने वाली लाइन क्या होती है, तो वेट। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या आएगा, बी, बेस कौन है, बी डी, और बेस कौन है, मतलब परपेंडिकुलर। एक मिनट, एंगल के सामने वाली लाइन ए डी, यही होगा। पहले इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एंगल के सामने वाली लाइन, जिस एंगल को निकालना है उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो वाई डिग्री के सामने वाली लाइन तो ए डी है इस वक्त अभी। यस और नो। अगर आप ध्यान से देखें तो ए डी मैं आराम से निकाल सकता हूं, क्यों, इन ट्रायंगल, अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या दिख रहा है आपको, ए बी डी ट्रायंगल में ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। यस और नो। ये ना, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने हाइपोटेनियस, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मुझे ए डी चाहिए, जिसमें मुझे बी डी पहले से निकाल रखी है मैंने, ए बी मुझे दे रखी है, तो मैं सीधी सीधी बात है 12 का स्क्वायर, और बी डी कितना है हमारा क्वेश्चन में, बी डी ये रहा 60/13 का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 3600 डिवाइड बाई 169। ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 169, 144 इंटू 169 इज इक्वल टू माइनस 3600, 20736, 20736 अपॉन 169, इसका रूट करता हूं तो 144 अपॉन 13 आ रहा है। ये कौन आया है, ये ए डी आया है। ए डी कितना है, 144 अपॉन 13। तो एक चीज बताओ, बी डी कितना है, 60/13, ए डी कितना है, क्लियर है बोलो हाँ। ये कट गया, 60 अपॉन 144, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और नहीं 4 से, हाँ 4 से कट रहा है, 4 दूनी 4 दिए 12, 2 4 4 6, तो ये हो गया 5/12। क्लियर है, तो दिक्कत तो नहीं क्या कर रहा है, आ गया आंसर, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट है। डन है बोलो हाँ। कोई ऐसा स्टेप जो आपको लग रहा है पूछना है, रिपीटिंग मोड पे है पर एक ही क्वेश्चन में थोड़ा सा, अच्छा इसे छोटा भी किया जा सकता है, पर उसके लिए फिर वही है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोलेगा उसको कोट से 10 पे एंगल से कैसे करेंगे, फिर उसको मेरे को देखना पड़ेगा, मतलब यहीं पे क्वेश्चन को ध्यान से। डन, तो सब कुछ छिपी हुई होती है शॉर्ट करने के लिए भी। वेट, अब क्वेश्चन में ए बी सी एंगल दे रखा है, यानी ट्रायंगल आप खुद बनाओ, तो जैसी ट्रायंगल बनाने की बात आए तो वो अपने आप में ये कोऑर्डिनेट दे देता है कि 90 कौन सा एंगल है, वरना हमको इस अपने थोड़ी ना आने किसको 90 लेना है, सही बात है। तो क्वेश्चन में बी एंगल जो हमारे को बोला गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बी एंगल 90 डिग्री है, सी ए बी, अब आपकी मर्जी है आप कहाँ पे सी ए बी लेना चाहते हो, मैंने सी ए बी यहाँ पे ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये एक्स डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या दे रखा है, 10x डिग्री इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है, बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। क्वेश्चन में हमें ए बी चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए, और ए सी यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए, ये क्लियर है। और क्वेश्चन में बी सी 15 दे रखा है, ये क्लियर है बोलो हाँ। अब सबसे अच्छी बात क्या है, क्वेश्चन में x डिग्री का हमारे को बता दिया पहले से, तो हम पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में यस वेरी गुड, तो 10x डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे p अपॉन h होता है, सॉरी आपने h चिल्लाया, मैंने बोला वैसे, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4,
अब पहले ये देखना है परपेंडिकुलर कौन है उस एक्स डिग्री के अकॉर्डिंग, एक्स डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, BC, और बेस कौन है उसके अकॉर्डिंग, AB। ये क्लियर है? पहले बोलो हाँ। क्या? एक मिनट रुक जाओ, पहले ये क्लियर है? मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा? तो अभी मत बोलो फिर। BC की वैल्यू हमें पता है तो हम फिर रख देंगे, और AB की वैल्यू, तो इससे तो AB डायरेक्ट ही आ गया, 3 5 जा 15, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर AB आ गया। BC हमें पता है, बोलो हाँ। तो AC मैं खुद निकाल दूंगा। AC निकालने के लिए क्या करेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 400, 200, 25, 6 to 5 कितना होता है, 25। क्लियर है? बोलो हाँ। यानी AC इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 25। ये क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? सेंटीमीटर लिखना मत भूलना वरना नंबर कट जाएंगे। ये मतलब टीचर इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर करता है, मतलब जिसके 99 आ रहे होते हैं ना, समझ लो उसने यही गलती करी है, और उसकी गलती कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, गलतियाँ यही होती है छोटी छोटी। नहीं भाई, ऐसे तो हर जगह लगाते चलते, यहाँ भी लगाओ यहाँ भी लगाओ यहाँ भी लगाओ, ऐसे करेंगे कि ये नहीं। लास्ट आंसर वो जो मांग रहा है उस टाइम पे लिख दो बस, ठीक है? क्लियर है क्वेश्चन? जरूरत ही नहीं पड़ी, जब तक मैं लेता उतनी देर में मुझे ये पता चल गई थी कि ए बी तो दे ही रखा है, मैं एक्स लेके करूँगा क्या? नहीं समझा? और पूरी BC की वैल्यू दे रखी है तो मैं एक्स करके करूँ क्या इतनी देर में, तो आंसर ही आ गया। बात तो एक ही है पर एट द एंड, समझ गया? मैं तब लेता जब मुझे रेशियो होता तो मैं इसका यूज करता, तब मैं के लेके एक्स लेके करता, और एक्स नहीं लूंगा जान के, दे रखा है क्योंकि क्वेश्चन में जो सिंबल नहीं दे रखा होता उसका अपोजिट कुछ और लेते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन मिक्स ना हो जाए। नहीं समझे? बोलो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी ध्यान दीजिएगा, क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखी है, वाओ सो कूल। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 5, इसे फाइव बोलते हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, पाई, PHI, 5 PHI, ये वो है नाम, 5। पढ़ते भी प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे लिखते रहे हैं PHI, और लिख रहा हूँ 5, इसे 5 बोलते हैं, पाई। जैसे हाई फाई होता है ना, हाई फाई, 5 पूरा नहीं बोलना, 5, समझ गए? ये सिंबल का नाम हो गया, जैसे सिंबल का नाम थीटा पता है, इसी 5 भी तो एक एंगल की तरह ही हो गया, जरूरी है वो ग्रीक लेटर्स में से यूज करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। हमसे तो उसने कहा कि एक तो साइन 5 की वैल्यू बताओ, टेन थीटा, अब थीटा के अकॉर्डिंग उसका पंडित बद्री प्रसाद हर बोलेगा, एडी को इन टर्म्स ऑफ थीटा भी दिखाना है, इन टर्म्स ऑफ थीटा भी दिखाना है। क्लियर? सीधो के बैठिए, सीधो के बैठ, बिल्कुल पीछे होके, अब मुड़ मत जाइए, ठीक है? पीछे हो थोड़ा सा, और तू सीधा हो, इसमें घुसे जा रहा है, सीधा हो बिल्कुल। क्वेश्चन में देखो सुनो, आप क्या करो, 13 और 12 से क्या आप ये वाली लाइन निकाल सकते हो DC? तो सुनो, तो पहले तो अब सुनो एक और चीज, अगर मैं इसको बीचों बीच कट करता हूं, यहां से ध्यान से समझना, इसे ये दिख रहा है, जब मैं इसे कट करूंगा तो जितनी लेंथ ये आएगी उतनी लेंथ ये भी कहलाएगी, पैरेलल की वजह से ये हो गई तो ये वाली लेंथ पूरी हो जाएगी, और ये वाली लेंथ पूरी रहेगी तो ये वाली लेंथ पूरी रहेगी। सोचो क्यों? समझ आ रही बात या नहीं आया? बनाओ डायग्राम अलग से, इसी में काम चला दो। फिर तो एक चीज समझते हैं आराम से, ये यहां से यहां तक कितना हो गया, 12 हो जाएगा। ये हमने DC निकाल लेंगे, जितना DC आएगा उतना नहीं आएगा, तो DC निकालने के लिए पहले वर्क कर लेते हैं। मुझे भी पता है, मुझे भी पता है। तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। BD कितना है, 13 का स्क्वायर, BC कितना है का स्क्वायर, और DC कितना है नहीं पता, तो 169 माइनस के 144 इज इक्वल टू DC का स्क्वायर, DC इज इक्वल टू √25, तो DC कितना आ गया, डन है। जैसे ही ये 5 आया तो ये भी 5 हो गया, अगर ये 5 हो गया तो यहां से आता कितना हो गया, ये पक्का ना? चलिए मान लेता हूं इस बात को। फिर उसी के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो इन ट्राइंगल A
यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसको, इस ABCD नाम दे दिया इसको मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अगर मैंने कहा इन ट्रायंगल AED तो AED में AD कौन है इस वक्त, हाइपोटेनियस, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं, अब इससे AD भी निकाल के रख लिया, क्या पता जरूरत ना हो फिर भी कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को है। 225 तो AD इज इक्वल टू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। वर्ड कहीं लिखा नहीं तो मैं भी क्यों लिखूं, क्योंकि अभी यूनिट नहीं पता। क्लियर बोलो हाँ। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं आराम से। भाई अगर मेरे को पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, क्या पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले तो साइन फाई किसके बराबर होगा, अपने अकॉर्डिंग। पर अब वेट हमें सोचना है इस फाई के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, नाम से DC, हाइपोटेनियस कौन है BD है बेटा, DC कौन है 5/13। ये तो कंप्लीट हो गया। अब मुझे चाहिए था tan थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है ED और बेस कौन है E, नहीं दिख रहा, ED कितना है 12 और ये कितना है 9, कितना आ गया, मतलब मुझे AD की जरूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा में निकाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो चाहे तो कुछ भी इससे tan थीटा की जगह मुझे sin थीटा cos थीटा पूछता तो उसकी जरूरत पड़ जाती। पर वेट हो सकता है अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसने एक चीज बोली है AD को इन टर्म्स ऑफ थीटा दिखाओ। आपने निकाल दिया थीटा में है, वो कहाँ है थीटा में, बोलना है बस, है ना, तो कर लिया आपने, कर लिया, चलिए तो रेडी। एक्चुअल में जब थीटा की टर्म्स में बोलेगा तो थीटा दिखना चाहिए, तो AD तो ये तो हमने पूरा 15 ही निकाल दिया, तो यानी थीटा में तो ये नहीं है। तो क्या हम करेंगे AD के केस में, आप अपनी मर्जी से जान के एक AD लिख लो और उस AD के साथ जो आपको लगता है वो ले लो, चाहे AB ले लो या ED ले लो, जो आपका मन करे वो नीचे लिख दो। भी आपने क्या करा, AB नहीं ले सकते, AD के साथ उसी राइट एंगल में घूमो, ये राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल है ना ऐसे, या तो ED लोगे या AE लोगे, बताओ क्या लेना है। AD ले लिया, डन। अब AD कौन है उस थीटा के अकॉर्डिंग, AD कौन है हाइपोटेनियस। दिक्कत यह है कि दिखाई तो दे नहीं रहा होगा ना, इसलिए जो भी बोलना है वही बोल दो मन में आया, तो फिर बोल ही क्यों रहे हो, ये क्लियर है। और ED क्या है हमारा क्वेश्चन में, ED कौन है परपेंडिकुलर, नहीं आ रहा समझ, थीटा के सामने वाला। AD हमें चाहिए, ED की वैल्यू कितनी है 12, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा cosec थीटा, तो AD क्या आ गया इन टर्म्स ऑफ थीटा 12 cosec थीटा। क्लियर है बोलो हाँ। अब ये आपकी अपनी इच्छा है कि cosec थीटा को जो चाहे वो लिखते रहो, कि 1/sin थीटा लिख दिया तो भी सेम कहलाएगा, यानी आप चाहो तो AD को क्या लिख सकते हो 12/sin थीटा भी लिख सकते हैं। अब हो सकता है मैं कॉट और सेक में लिखे, क्योंकि मैं चाहता तो AD अपन, ये आंसर दोनों वैलिड कराएंगे पेपर में। क्लियर है बोलो हाँ। उसने क्योंकि जो पूछा था वो आपको आंसर देना है, AD को इन टर्म्स ऑफ थीटा बताना है, तो कांस्टेंट के साथ थीटा आना चाहिए, समझ आया। मैंने अभी क्या बोला कि आप इसे कॉस और सेक में भी कर सकते हो, क्योंकि हमारी चॉइस है, हम इसे चाहें तो, जैसा आपने अभी 12 बोला ED बोला, तो मैं AD के नीचे अगर AE लूंगा तो 9 लूंगा उसके अकॉर्डिंग, और 9 के अकॉर्डिंग उसका नेचर होता है बेस अपन हाइपोटेनियस बनेगा, हाइपोटेनियस अपन बेस, तो सेक बनेगा, सेक को आप क्या लिख सकते हो कॉस लिख सकते हो, दोनों वैलिड है, दोनों भाई AD जैसा भी आपने AD अपॉन ED लिया ना, आप AD अपॉन AE भी ले सकते थे। AD अपॉन AE किस क्या है, ये AD कौन है, AD कौन है हाइपोटेनियस है, और ये कौन है बेस है। AD की वैल्यू नहीं चाहिए हमें जान के, AE की वैल्यू कितनी है 9, हाइपोटेनियस कितना है, अपॉन बेस क्या कहलाता है सेक थीटा, तो AD क्या आ गया 9 सेक थीटा।
और आप इसको भी चाहो तो क्या लिख सकते हो 9/cos थीटा। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या लिखना चाहते हो। ये चारों ही आंसर वैलिड है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। अब आप चाह रहे हो बुक के पॉइंट ऑफ से, मेरे शब्दों पे ध्यान दो, बोर्ड पॉइंट ऑफ से सारी चीजें वैलिड है, क्योंकि जितना उसने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर हमने दे दिया। उसने ये कहा था कि सिर्फ एडी को थीटा की टर्म्स में दिखाओ, तो चाहे वहां छोड़ दो, चाहे कोसेक को साइन लिख के छोड़ दो, या आपकी चॉइस थी कि आप एडी अपॉन ए ही लेते तो भी आंसर आ रहा है, पर वो 9 के साथ आ रहा है। क्लियर है? नहीं आया समझ? और वो एडी कहता तो वो हमने एक्स्ट्रा में निकाल ही रखा है। क्लियर है? बोलो हाँ। नहीं आया समझ? चलो आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है? हाँ दिखेगा ही। बीसी दे रखी है, साइन बी यानी बी एंगल ये वाला हो गया, दिख रहा है ये वाला बी एंगल। बी एंगल के अकॉर्डिंग हमारे को क्या दे रखा है 4/5। तो सुनो, जहां उसने साइन बी बोला 4/5, तो हमारे को पहले ये सोचना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इतना तो याद हो गया हो क्या बोलो मैं? इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है? इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, वेट मैं खुद लिख लूंगा। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है? इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस कौन है? ए बी। तो जब तक आप नाम नहीं लिखोगे तो उसको तोड़ोगे कैसे? नहीं समझे? अब ये डायरेक्ट 4 लिखना समझदारी नहीं है। 4 के कोई एक्स लेना ले लो, क्योंकि अभी तक कहीं एक्स तो मेंशन करा नहीं है। पहले क्लियर है? क्वेश्चन में फिर मैंने आराम से ये पाया कि ये तो पूरा ट्रायंगल है, 4 के 5 के क्लियर है, और ये 15 है, तो इस ट्रायंगल की तो काफी चीजें मुझे ऑलरेडी पता है। तो हाइपोटेनियस कौन है इसमें? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर है? बोलो हाँ। ए बी यानी 5k का स्क्वायर, ए सी यानी, और बी सी यानी। क्लियर है? बोलो हाँ। तो 5k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 225, k स्क्वायर इज इक्वल टू 9 1 9 2 18, और 9 5 45। के की वैल्यू क्या आ गई? प्लस के 5 लेके चलेंगे, के की वैल्यू आ गई, तो ए सी कितना आ गया? 4 × 5 यानी 20 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन में अब नेक्स्ट आते हैं। उसने कहा था एक तो ए बी निकालो, निकाल चुका, ए सी निकालो, निकाल चुका, फिर रिफंड में निकल गया देखते देखते। सेकंड पॉइंट नाउ, अब क्वेश्चन क्या है? एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 1 दे रखा है। ए डी सी, ए डी सी यानी कि मैं इसको एंगल x डिग्री बोल दूं, यानी एंगल x डिग्री कितना दे रखा है? 1 दे रखा है अभी, वो भी tan के साथ। यानी मुझे क्या लिखना पड़ेगा फिर? tan x डिग्री लिखना पड़ेगा। अब x डिग्री क्यों नाम दिया? जिससे आप जल्दी से पहचान सको एकदम से। क्यों? क्योंकि tan x किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है? ए सी, और बेस कौन है? सी डी। यानी ये 1/1 लिख दूं, यानी इससे क्या आया? ए सी इज इक्वल टू सी डी आया। बस जात साधा, ना ए सी पता ना सी डी पता। वेट, क्वेश्चन में क्या बोला है? मेजर सी डी एंड ए डी। सी डी भी बताओ और क्या बताओ? ए डी बताओ। ए डी बताओ और सी डी बताओ। ठीक है? वेट, सबसे अच्छी बात क्या है इसे समझते हैं जरा। आप 2 मिनट के लिए इस पूरे डायग्राम को तसल्ली से देखिए, कोई ऐसी चीज जो आप इजीली निकाल पा रहे हो। बस इसमें ये निकल गया एसी सी डी के बराबर है बस। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। आ गया आंसर। नहीं आया समझ? मैं समझाता हूँ। आप 2 मिनट के लिए इसी डायग्राम में जाइए, इस डायग्राम में। क्या आपको एसी पता है? ये रहा एसी पता है, तो सीडी पता चल गया। अरे एसी कितना है? तो एसी किसके बराबर है? तो सीडी कितना हो गया? नहीं आया समझ अभी भी? हैं? पहले ये भी क्लियर है? अभी वेट, ये 20 आ गया, और एसी कितना है? एसी भी 20 है, तो मैं एडी निकाल सकता हूं।
एडी एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ, पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगा रहा हो, तो उसमें सोचना क्या है, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स ऑफ 20 का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर जब मैं करूंगा स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 का स्क्वायर। मैंने जान के कैलकुलेशन इजी करी है, क्यों 20 का स्क्वायर तो डायरेक्ट रूट से बाहर आ गया, √2 सेंटीमीटर। आया समझ? ABD पूरा ट्रायंगल तो क्या निकाल सकते हैं? नहीं, तो क्यों AB पता है और हमें BC पता है, ABD CD थोड़ी पता है, CD पता है। एक मिनट निकाल आराम से, बिना बोले पहले सोच के बोल, फिर बताऊंगा, क्योंकि चीगम चिल्ली तो तू कर रहा है, पर सोचा तेरे पे जा नहीं रहा। सोच आराम से, सोच ना कि तू क्यों नहीं ले पाएगा। मैं तो कह रहा हूँ नहीं ले सकते, पहले मेरे माइंड में भी आया, पर मैंने कहा नहीं ले सकते, रीज़न ही नहीं मेरे पास लेने का। तूने तो बोल दिया, इसको सोचने देना पहले, बस लेना है। पूरे बड़े ट्रायंगल में कहीं भी राइट एंगल दिख रहा है? बड़े ट्रायंगल में जो ये बार बार बड़ा बड़ा करे जा रहा है, तो फिर कहाँ से किसको लिंक कर दूं मैं? जब राइट एंगल जैसी चीज नहीं है पूरे ट्रायंगल में, बड़े वाले में, तो किस साइड को उठाएगा, किस साइड के बराबर रखेगा? समझदारी है कहीं सी? नहीं समझे? जब उस पूरे बड़े ट्रायंगल में कोई राइट एंगल है ही नहीं, तो किसको किसके बराबर बोलूं? ये बार बार बड़े ट्रायंगल की साइड्स ले जा रहा है, कुछ भी नहीं, नहीं राइट एंगल ही नहीं है। आपको छोटे छोटे 2 टुकड़े लेके करना पड़ेगा, समझ गए? फिर कर रहा है, एरिया निकालेगा तो एक ही जगह पे टिक गया, दूसरा नहीं है अभी हमारे पास, राइट एंगल एक ही है पूरे क्वेश्चन में। बड़े ट्रायंगल के कोई भी कोने राइट एंगल नहीं है, नहीं समझा अभी भी? और हर बार क्या होता, बड़े ट्रायंगल का एक कोना राइट एंगल और होता था एक्स्ट्रा में। क्लियर है? अब पहले बोलने से पहले आराम से सोचिए इन शब्दों को, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़े, तो यस आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो कुछ भी तो कम भेड़ा भाड़ी तो हम कर लेंगे, पर आंसर तो आप जबरदस्ती निकाल रहे हो और आपको लग रहा है आप निकाल रहे हो, आप गलत कर रहे हो ना। कौन आपके पीछे, हर बात के पीछे रीजन तो हो, नहीं समझे? एक चेस के मूव के अगर आप चल रहे हो और आपको यही नहीं पता राजा मारने के लिए चल रहे हो, वजीर मारने के लिए, बस चलना है, तो गेम थोड़ी जीत जाओगे, सामने वाला तो धज्जियां उड़ा देगा तुम्हारी। नहीं समझे? करें इधर, तो क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन करने से तेरे शायद डाउट खत्म ही हो रहे हैं एक्सरसाइज के, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन इनके सामने छोटे लगने लगते हैं अपने आप ही, ठीक है? तो आप आराम से फिर से करना, नहीं आते तो वो वीडियो आपको सपोर्ट करेगी। अब जैसे ये है, आपको छोटे सा क्वेश्चन जब भी देना, आप कंफ्यूज मत होइए। 4 sin थीटा है, जैसे 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा है, तो आप इससे क्या कर सकते हो? वेरी गुड, यानी एक जगह पे तो ट्रिगो ले जाओ, अगर ये इसके नीचे गया है तो ये इसके नीचे जाएगा। ये क्लियर है? बोलो हाँ। और ये tan थीटा हो गया, जहां फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल का थीटा, तो आप इसके अकॉर्डिंग अब जो चाहे वो निकाल सकते हो, क्योंकि अगर एक ट्रिगो पता हो तो हम बाकी 5 निकाल सकते हैं। बताता हूं कैसे। लाइक क्या, अगर मुझे ये एंगल में वो, ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है? अब वेट, तो क्वेश्चन में ये हो गया ए, चाहे बी और सी, आपकी अपनी चॉइस से कहीं भी लिख लो इन्हें, तो पर एट द एंड आपको थीटा लगाना है, और थीटा आपने यहाँ लिख दिया। इस थीटा को जैसे ही आपने लिखा, तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमारे अकॉर्डिंग ये और ये कितना है, tan थीटा। चाहो तो 3 के लिख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एट द एंड अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 ही आना है। क्यों आना है? क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम। और जहां पाइथागोरस थ्योरम पूरी हुई, तो वो मुझसे कह रहा है एक तो साइन थीटा बताओ, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? P/H। आंसर आ गया। पहला पॉइंट क्लियर है? नहीं आया समझ? दूसरा पॉइंट उसने बोला है cos थीटा बताओ, तो cos थीटा किसके बराबर होता है? डायरेक्ट लिख दूं? डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? होनी भी नहीं चाहिए। cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। सुनो, बेस्ट ऑप्शन क्या है कि या तो डायरेक्ट लिखो, या फिर साइड में पहले इन दोनों की वैल्यू पता कर लो। समझ पा रहे हो कि cot थीटा एक्चुअल में है क्या और cosec थीटा एक्चुअल में है क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मैं ज्यादा गलत करना नहीं चाहता आप तो आराम से B/P, तो B कोने में लिए, ये क्लियर है? और cosec क्या होता है? साइन का उल्टा, 5/3। क्लियर है? ऐसे भी सोचो ना थोड़ा थोड़ा, भाई साइन का उल्टा cosec है, यहां रख दो डायरेक्ट 5/3 करके,
और 10 का उल्टा कॉट है, तो ये 4/3 आ गया। नहीं आया समझ? 16/9 माइनस स्क्वायर, तो क्या आया? -9 यानी आंसर -1। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट में 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 है। भाई ऑलरेडी मुझे सारी वैल्यूज पता है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? 4/5 का स्क्वायर। 3 sin थीटा की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? का स्क्वायर और 2, तो 4 चौक 16/25, 9/25। एक छोटी सी गलती, क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना। पहले 64, पहले इन दोनों को ही मर्ज कर लो, क्या आएगा? 14 में से 7 गए और 5 में से 2 गए, 25 प्लस के 2, अब ये जुड़ जाएगा, प्लस 50 डिवाइड बाय 25, तो एट द एंड आंसर क्या आया? 87/25। क्लियर है? बोलो हाँ। क्या नहीं करेंगे? एडिशन ही तो करना है। बोर्ड मास क्या होता है इसमें? अरे क्वेश्चन थोड़ी ना सब्ट्रैक्ट। अरे तो ये आप इसके चक्कर कंफ्यूज रहोगे। माइनस प्लस में बोर्ड मास की जरूरत नहीं होती, माइनस पहले कर लो या प्लस पहले कर लो, फर्क नहीं पड़ता। इनटू और डिवाइड में फर्क पड़ता है इन चीजों का। ठीक है, तो कर दो 25, ये तो फिर 2 3 ये हो जाएगा। ऐसे कर दो फिर मिक्स फ्रैक्शन में निकालने के लिए। 87 है जैसे, तो 25 की जब 3 से करो तो 75 आएगा बेटा, यानी एट द एंड 12। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसी के आंसर को, नहीं जो इधर पूरी तरह डिवाइड हो रहा है इधर, जो डिवाइड नहीं हो पाए, और 25 से, ये इसी का आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ रहा है? देखिए इस बार कोशिश करना जो भी मार्क्स आए वो फुल आए, ठीक है? फिर कटवाते हो तो आप फिर बेकार पढ़ रहे हो यहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए मैटर नहीं करती। फिर 2-4 नंबर कम मतलब वो पूरे ही कम है, फिर उसका कोई फायदा नहीं है आपका पढ़ने का। जिस चीज को पढ़ रहे हो तो उस चीज को पूरा करो ना, फिर क्या दिक्कत है? कमियां रहने ही मत दो। फिर कमियां रह रही हैं तो यानी आप सीरियसली नहीं रहे, फिर तो आप ऐसे सोचो ट्यूशन भी जा रहे हैं, मौज भी आ रही है, घर पे भी नहीं बैठ रहे। ऐसे नहीं करिए। आप किसी चीज को सीखने के लिए बैठे हैं तो उस चीज को पूरा कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स किसी उम्मीदों के साथ ही तो आपको भेज रहे हैं। वो एक एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं और आप उसको पूरा नहीं करना चाह रहे, गलत है। तो क्या कह रहा था मैं? मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन में सिंपल सी लाइन, ये लाइन्स आपके सामने बोली हूँ, या टीचर से जब आप मार्क्स मांगने बैठोगे तो एकदम से मिल जाएंगे क्या? नेचुरल सी बात है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से, भरोसा रखना खुद पर और उस रब पर, देता है वह सब कुछ सही वक्त आने पे। समझे? यानी कि पेशेंस पूरा रखना है। मैंने बोला ये मेन चीज आती है। थीटा दे रखा है 15/70 लिख दूंगा। नहीं आया समझ? अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देख लो। 80 को पता है, डन। और इसमें 90 डिग्री दिख ही रहा है, यस और नो? थीटा अगर मैंने यहां मान लिया तो ये 15 है, और वो सॉरी 15 इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, यहाँ पे ये कितना रहेगा बोलो? अरे यार माइनस करना है, कुछ भी बोलना है बस। 64 यानी कि 64 का रूट 8। देखिए जरा समझाने के लिए कैसे, टीचर के लिए आप कैसे करेंगे, नाम दे दीजिएगा। जैसे आपको ये तो पता है कि ए बी अपॉन ए सी के बराबर है कौन? 15/17। तो ए बी क्या हो जाएगा? 15K, ए सी क्या हो जाएगा? 17K। ऐसे में क्या होता है, के आएगा भी तो रेशियो सही बन जाएगा, फिर भी करके दिखाना के सही होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल टू किसके हो गया? AC के स्क्वायर के। तो BC कितना हो गया क्वेश्चन में? नहीं पता। AB कितना हो गया? 15K का स्क्वायर, और AC कितना हो गया? 17K का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 289
के स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ? बी सी इज इक्वल टू रूट के 64 के स्क्वायर, तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया 8 के आ गया, के आ गया, के आ गया, के अब चाहे तो गायब कर सकते हो, ठीक है तीनों में। तो अब सीधा सीधा आंसर लिखते जाना। तो हमें चाहिए क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस 2 sec थीटा। डायरेक्ट लिख दूं, tan थीटा क्या आएगा 8/15 बेस अपॉन वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोलो हाँ। और sec थीटा किसके बराबर आएगा, sec थीटा, sec क्या होता है h/b। नहीं आए समझ? एक छोटी सी गलती करेंगे तो आंसर आएगा ही नहीं कभी। ऐसे छोटे क्वेश्चन भी बार बार पूछते रहना है ना, नंबर मत लाना पेपर में। 34/15 आंसर क्या आया 8 और 4 12 1, तो कितना आया। तो जैसा दीदी ने बोला कि मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए, पर ये तो अभी कट रहा है तो काटो, सही बात है। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 4 जा 12, तो कितना रहेगा 2 4/5। आया समझ, बोलो हाँ। क्लियर है? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। टीचर खुश हो रहा है तो कर दो ना। अगर आपके टीचर ने बोल दिया मुझे इससे खुशी मिलेगी तो कर दे दीजिए खुशी, क्या दिक्कत है। कोई नहीं, छोड़ दो, नहीं दे। डन करें स्टार्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को भी देख के कंफ्यूज मत होइए, सिंपल है, जैसा भी करा वैसे ही है। 5 cos a माइनस 12 sin a है। पहले एक को राइट हैंड साइड ले जाओ, क्लियर है? अब इसको ले जाओ या इसको ले जाओ, बताओ किसको करना है। चलो cos के नीचे sin a ले गए तो 12/5, तो cot a इज इक्वल टू क्या आ गया 12/5। फिर कैलकुलेशन में हमें पता है कि एक ट्रायंगल बनेगा, कोई बात नहीं, कोई बात। इधर देखियो, इधर ए है, ए एंगल यहां लिखना पड़ेगा, यानी हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये 12 कॉट के अकॉर्डिंग क्या होगा, कॉट होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बोले अपॉन परपेंडिकुलर, तो बी अपॉन परपेंडिकुलर, तो यानी क्या रहेगा ये 13 रहेगा। सॉल्व करके दिखाना है, सॉल्व तो कर लोगे। अब जिसकी वैल्यू चाहिए वो बहुत तसल्ली से रखना, कैलकुलेशन गलती से भी गलती ना हो जाए। यानी अब आपको एक तरह से जो जो चाहिए वो बड़े आराम से, साइन ए कॉस ए 2 cos a माइनस साइन ए। साइन ए क्या आएगा, साइन ए आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। cos a क्या आएगा, एक छोटी सी गलती क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना। 2 cos a क्या है, हाँ बेटा ऐसे नहीं करते ना, पर मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, एट द एंड ये चीज नहीं करनी है। ये इस क्वेश्चन में वैलिड है, पर अदर क्वेश्चनों में दिक्कत आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे गलती से tan कर दूं तो रख सकते हैं। रेशियो के केस में ये वाली चीज जो जीजी बोलनी है ये वैलिड हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज a/b इज इक्वल टू मैंने आपको दिया 3/7 और आपसे फाइंड करने के लिए बोला 2a प्लस के b अपॉन 3a माइनस 5b, तो आप a की जगह 3 b की जगह 7 रख दो, आंसर आ जाएगा। के का सपोर्ट लेके करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। दीदी ने वही काम बोला अभी, समझ गए मेरी बात? ए और बी लाइक कॉस है और साइन है, समझ गए मेरी बात? आंसर आ गया क्योंकि दोनों साइन कॉस में है। पर आज हमारी ये नींव तैयार हो रही है, तो हम स्कूल के एक टीचर की वजह से अपना बोर्ड बिगाड़ नहीं सकते। और मेरे नजरिए से देखोगे तो हम सिर्फ आज की स्टडी नहीं कर रहे, हम उस बोर्ड की कर रहे हैं। हमें नहीं पता कौन सा टीचर कहाँ से है, पर वो एक भी क्वेश्चन में मार्क्स काट ना ले एट द एंड, तो हमें उस चीज को ध्यान में रखना है। तो हमारे लिए तो वैलिड ही है, ये तो बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करेंगे। और रही बात वाली, वो जुगाड़बाजी है, उसे हर कोई टीचर वैलिड का ही समझदारी नहीं है, क्योंकि रेशियो को डायरेक्ट आप ट्रीट नहीं करते, के का सपोर्ट लेके करते। हाँ, जो आपकी बात है मैं उसको कर सकता हूँ के का सपोर्ट लेके, ये वैलिड कहलाएगा, ये वैलिड कहलाएगा, क्योंकि आप इसको के का या एक्स का सपोर्ट लेके कर सकते हो, समझ गए? क्योंकि रेशियो का रेशियो हो गया, कॉस की जगह कॉस हो गया, साइन की जगह साइन हो गया, समझ गए मेरी बात? और ये हम मतलब 10th क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर प्रॉपर्ली सीखेंगे, यही बात, समझ गए? तो क्या आया 17/13 और ये 24 माइनस 5/13,
तो 17/19। क्लियर है? अब दीदी के पॉइंट से ऑल्टरनेटिव मेथड भी देख लेते हैं। वो वैलिड इसलिए हो गया क्योंकि के का सपोर्ट लेके कर रहे हो, तो आप गलत नहीं कर रहे। पर वही वाली बात कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन में के लगा रहे हैं और वो के कट जाएगा। तो cos इज इक्वल टू क्या आ गया 12 के। साइन ए को क्या लिख सकते हैं, तो आपने एक तरह से क्या करा, एक रेशियो को ब्रेक कर दिया। अब आप चाहो तो cos साइन की जगह क्या रख सकते हो 5k प्लस 12k अपॉन 2 इंटू 12k माइनस 5k। तो कितना आया k अपॉन 19k, और जो k आ रहा था वो कटेगा ही कटेगा। नहीं आया समझ? पर आप इस बात को समझ गए होंगे, अगर गलती से वो क्वेश्चन में tan cot ऐसी कोई चीज देता तो मेरी मजबूरी होती है फिर पूरा प्रोसेस करना। समझ गए? जो अगले क्वेश्चन में दिखेगा। तो आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस तो पूरे हो ही गए हैं। हाँ। ये मैं अभी लिख ही देता हूँ सारा, ठीक है? आप ध्यान से देखिएगा, इन फॉर्मूलों को एक तरफ प्रॉपरली लिख लीजिएगा। जैसा कि अब आपको दिख रहा होगा साइन थीटा किसके बराबर होता है 1/cosec थीटा के। ठीक है, तो cosec थीटा किसके बराबर होता है? ठीक है, tan थीटा किसके बराबर होता है? तो cot थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा को साइन थीटा अपॉन cos थीटा भी कहा जाता है, और cot थीटा को cos थीटा अपॉन साइन थीटा। बेटर है भाई, तू मत बोल, गलत बोल रहे हो आप ना। उससे क्या हो रहा है कि जो चीज बच्चा अपने दिमाग से सोचा था वो भी नहीं सोच पाता। तो आप सोच के बोलोगे ज्यादा बेस्ट है, ये तो बोलो मत, है ना? sec थीटा किसके बराबर हो गया? cos थीटा का उल्टा कौन होता है? sec थीटा, और sec थीटा का उल्टा 1/cos थीटा। क्लियर है? ये फॉर्मूले 10th क्लास में अपने आप में एक बड़े कॉन्सेप्ट्स में तब्दील हो जाते हैं, और इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये जो मैंने 4 जान के राइट हैंड साइड पे लिखे हैं ना, ये जान के लिखे हैं। जब भी कोई क्वेश्चन, जब हमारा क्वेश्चन अटक जाए ना कभी भी, जब भी कोई क्वेश्चन, क्या बोला? जब भी कोई क्वेश्चन tan cot sec एंड cosec में अटक जाया करे, समझ गए? अटक जाया करे तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे साइन एंड कॉस में तोड़ दिया करो। जी 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 जी, ये आपको 10th 11th 12th सब जगह काम आएगा। 10th 11th 12th सब जगह ये लाइन आपके मल्टीपल क्वेश्चंस को खत्म मतलब सॉल्व करने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ओरली बता देता हूँ, पर वही वाली बात, अभी आपको 3 फॉर्मूले और दिखते हैं, तो वो 3 फॉर्मूले मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये यूज अभी नहीं करने। ये 3 फॉर्मूले इन्हीं से ही बने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये आपसे भी बस बार बार वेरीफाई करवाता रहेगा क्वेश्चन के वैल्यू दे करके। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। फिर वही वाली बात, यही 3 फॉर्मूले जहाँ ऐड हो गए तो समझ लो अपने 10th क्लास की कॉन्सेप्ट को भी तुरंत समझ लिया। जब आप 10th में आएंगे तो ये फॉर्मूले आपके एज इट इज काम आएंगे। समझ गए मेरी बात? और इन्हीं का यूज करके फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को, पजल टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें वैल्यू नहीं दे रखी होगी न्यूमेरिकल डिजिट, पर tan को cot, cot को sec, sin, cos इन सब में तोड़ के क्वेश्चन करेंगे। बेटर है कि क्यों ना इसमें एक ऐसी क्वेश्चन दिखा दो छोटा सा, जिससे आपका भ्रम थोड़ा सा दूर रहे। सही बात है? जैसे कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइक क्या, मान लो कि उसने कहा शो दैट, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के रूप में, इस tan थीटा प्लस cot थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो नेचुरल बात है LHS लेके चलोगे। तो अभी आज क्या सीखा छोटा छोटा, tan थीटा को क्या लिख सकते हो आप? अरे वाह। और cos थीटा को क्या लिख सकते हो? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना तो बचपन में सिखा दिया जाता है। फिर एलसीएम कैसे लेते हैं? जब मैं एलसीएम लूंगा इसमें, ये क्या रहेगा
साइन कॉस इंटू में आ जाएगा, तो ये उड़ता हुआ इधर जाएगा तो क्या रहेगा, और ये इसके साथ इंटू में, समझ गए, साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो ये इस तरीके से प्रूविंग में चले जाएंगे क्वेश्चन, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं 10th 9th क्लास में जो आपको कंप्लीट करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे हो गए होंगे। टेक केयर, बाय, राधे राधे।